तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा सभी के लिए। ओके। और वो चीज ये है बस कि जब हमने दिन में 3 बजे प्लान किया था ना मीटिंग का, तो हमें एक इमरजेंसी मीटिंग में जूम कॉल पर ही, राइट, जूम कॉल पर ही हमें एक इमरजेंसी में मैक्स सर के साथ में एक जूम कॉल करनी पड़ी थी। राइट। तो जिस वजह से हम लोगों ने उसको शेड्यूल को रीशेड्यूल किया अभी 5 बजे का। ओके। और मैं यहाँ पर, जो अभी तक का जो 2 दिन बीता, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ देखा है। ओके। हम लोग बात करेंगे उस पर। ऑलराइट। और यस, जो चीजें आज हम करने वाले थे वो चीजें हम लोग कल करेंगे ऑफिस से। हर एक पर्सन को लाइव लेंगे। राइट। उनका क्या प्रोफाइल है, ओके, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन क्या है। राइट। इस तरीके से पूरे के पूरे सभी कंपनी स्टाफ से हम लोग कल को मिलने वाले हैं। लेकिन आज आज हम लोग जो क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको सभी को। ओके। आज का जो शेड्यूल है, आज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ऐसा क्या क्या यहाँ पर चीजों को देखा और महसूस किया। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे साथ विल कनेक्टेड। ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं अभी। राइट। एक बार हम लोग विपुल जी से जानते हैं। ठीक है। कि क्योंकि हम लोगों के सीनियर हैं बेसिकली। राइट। और हम लोग कहीं ना कहीं पार्टनर हैं। तो उन्होंने क्या एनालिसिस किया, पहले एक सीनियर के माध्यम से हम लोग एनालिसिस जानते हैं। ओके। जो भी थोड़े बहुत अपडेट्स है छोटी छोटी क्लिप्स के अकॉर्डिंग, वो सभी अपडेट्स हम लोगों ने आपको दिए। नो डाउट। राइट। विपुल जी क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके। विपुल जी से हम लोग एक बार जानते हैं, उनको सुनते हैं। जी। लाइव बैठे। यस। राइट। लाइव है। या गुड इवनिंग या नमस्ते। सबसे पहले मेरे बिजनेस पार्टनर, एसोसिएट, सभी लोगों को मैं तहे दिल से आज की सेशन के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। और आज की सेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, क्योंकि समय के साथ में हम लोगों ने जो आज टाइम है एक्सपेंड किया हम लोगों ने, तो जो चीज हमें जो एनालिसिस करने का था और जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो अब तक जो चीज एक महसूस कर रहे थे, जैसे कोई चीज की हम कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में एक होता है किसी विजुअलाइजेशन करना, महसूस करना। तो महसूस हम लोग करते थे कि वाकई में ऐसा है वैसा है। एक अध्ययन के तौर पे जो हम लोगों ने महसूस किया था कि क्या वाकई में ऐसा फीचर हो सकता है। तो उन चीजों को देख करके हम लोग अब तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेली के डेली जूम मीटिंग, नॉलेज शेयरिंग, हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे थे। मगर रियल जो फिगर, जो वो चीज हम लोगों ने महसूस करके देखा, तो हमें इसके ऊपर एक कहानी मेरे को याद आ रही है। तो वो कामयाबी पे आधारित वो एक कहानी है, छोटा सा है। तो उनको हम ऐसा करके महसूस कर सकते हैं कि एक गुरु और चेला की कहानी है। तो क्या हुआ कि एक बार एक चेला ने एक गुरु से पूछा कि गुरुजी, कामयाबी क्या होता है, इनका स्वाद कैसा होता है। तो जब चेला ने गुरु से ये बात कहा, तो गुरु भी अचंभा रहेगा कि हाँ, इसको डेफिनेट है कि वो कामयाबी का जो पॉइंट है उनको देना जरूरी है।
तो उन्होंने इसको एहसास करने के लिए और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बोले कि ऐसा है, इसका जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा। वो सारी चीजें हमारे साथ भी तो वो कामयाबी का जो स्वाद है, तो गुरु ने क्या बोला कि कल मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो कल उसको बुलाया, तो गुरु ने बोला कि इसका जवाब लेने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। कल सुबह हम लोग एक नदी के किनारे जाएंगे, तो वहां पर जगह आपको जवाब देंगे। तो गुरु आगे, चेला पीछे पीछे, दोनों गए नदी पे, और एक गले में तौलिया लेकर के गए, ताकि वहां पर उनको नहाना था। तो जब वो नहाने लगे, तो उस दौरान गुरु ने चेला को पानी, गहरे पानी में बुलाया, बुला करके उनको वहां पर नहलाया। तो होता क्या है कि उस दौरान गुरु जो है चेले को पानी के अंदर डुबो देता है, और तब तक डुबो के रखता है जब तक वो अपनी पूरी जोर ना लगा दे, और इस कंडीशन तक डुबो के रखता है कि वो मरने की कगार पे खड़ा हो जाता है। मगर एक कंडीशन ऐसा भी आता है, जब वो चेला इतनी तेज का जोर लगाता है, गुरु एक साइड में गिर जाता है, और चेला जैसे तैसे वो बाहर निकल के आ जाता है। तो बाहर आकर के वो ऐसा महसूस करने लगता है कि जैसे मैं जन्म की द्वार से मैं बिल्कुल, जो कहते हैं कि बिल्कुल नया जिंदगी हमें मिल गया, तो वो वाला तेज का हवा लेने लग जाता है। उसी दौरान उनका गुरु उनके पास में आता है कि बेटा, ये जो तुम श्वास ले रहे हो, ये श्वास तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो चेला जो है गुरु के ऊपर डंडा लेके कूद पड़ते हैं कि आप तो मेरे को कुछ नई चीजें देना चाहते थे, मगर आज तो कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये तो आप मेरे को मारने के लिए यहाँ पर लेकर के। नहीं, उसने बोला कि नहीं। गुरु ने बोला, नहीं बेटा, अब जो तुम हवा ले रहे हो, उस हवा के साथ में तुम्हें कितना आनंद महसूस हो रहा है, मुझे केवल वही चीज जानना था। और यदि उस हवा के अंदर वो महसूसपन आपको कैसा हो रहा है? तो चेला ने बोला कि वो मैं आपको महसूस नहीं कर सकता। जिस तरीके से कामयाबी की सीढ़ी पार करने के बाद जब किसी इंसान को वो कामयाबी मिल जाती है, तो उसका स्वाद किसी को कहा नहीं जा सकता। वो अपने आप की एक एहसास होता है। तो आज ये मेरा जो कहानी का जो सारांश है, बोलने का जो तात्पर्य है, वो इतना सा है कि आज 7 महीने से हम लोग जिसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पर आने के बाद जो प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने देखा, तो प्रैक्टिकल के बाद में जो चीजें हम लोगों ने महसूस किया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि दोस्तों, ये जो जिंदगी है, ये कोई छोटी मोटी जिंदगी नहीं है। और हम लोग केवल बिलियनियर की बात कर रहे थे, और हकीकत बता रहा हूं, जो लोग इसके साथ में, दिल के साथ में, सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई है, ये मान के चलिए, बिलियनियर नहीं, वो मिलेनियर, बिलियनियर, वो जिंदगी में जो चाहे वो बन सकता है। बस शर्त उनका ये है, ये बिजनेस आपसे डेडिकेशन मांगता है, डेडिकेशन मांग रहा है केवल आपको। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना स्पेशल है, इसके अंदर इतनी बड़ी भूमिका छुपी हुई है कि इसकी मैं खजाने की बात करूं, तो ये मान के चलो कि ये खजाना आज के जमाने में एक परी से भी कम नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो हमने हाथ में लेकर के महसूस किया, और इनको चारों तरफ से मूवमेंट करके देखा, तो हमें ये चीज तो महसूस हो गया है कि आपको अभी हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर करोड़पति तो नहीं बनाएगा, मगर जब आपको करोड़पति बना देगा, तो करोड़पति से कभी नीचे आपको बनने भी नहीं देगा। यानी कि कहने का मतलब, आपने बहुत सारी जिंदगी देखी होगी कि एक बार बन गए तो 2 दिन के बाद आपकी दोबारा करके फिर जीरो में आ गए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और वाकई में इसकी जिस तरीके से इन लोगों का प्लानिंग है, जिस तरह से ये हमारे इंडिया के लिए, स्पेशल मैं इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, ये हमारे इंडिया की कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, तो इससे हमारे जो कम्युनिटी, हमारी जो टीम है, हमारी जो लोग साथ में लगी हुई है, इन लोगों का भविष्य उज्जवल तो नो डाउट किसी भी कंडीशन में है ही। बाकी उन लोगों का भी भविष्य यहाँ उज्जवल होने वाला है, जो आने वाला टाइम के अंदर जो हमारे साथ में और एसोसिएट होने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी चंद ही दिनों हम लोग आए हैं यहाँ पे, और हमें ये महसूस होने लग गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा तो है, मगर धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसके अंदर एक्वायर करने, देखने जा रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी नई चीजें हमें देखने का मौका मिल रहा है, जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। हमने केवल
हमने केवल इतना सा महसूस किया था, केवल कि ये हवा से बिजली बनाएगा, उसके बाद में इको फ्रेंडली के रूप में जो इन्वायरमेंट है उसके तापमान को ये नियंत्रण करेगा। यानी कि जो वो इसको कहते हैं ओजोन लेयर, जैसे हमारे कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उनकी लेयर को ठंडा करके, यानी कि धरती को ठंडा करने का भी काम करेगा। तो ये चीजें हम अब तक जान रहे थे, मगर यहाँ पर आने के बाद में एक चीज और भी महसूस होना शुरू हो गया, और मैंने जो प्रैक्टिकल देखा वो चीज है कि अभी ये कंपनी का भी एक मोनोग्राफी प्लान है कि अभी इनको भी डिस्क्लोज नहीं करना है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के साथ में इस पॉइंट को मैं रखना चाहूंगा। हाँ, तो इसके बारे में मोहित जी से मैं वो बुलवा दूंगा मैं, और वो अच्छा है। तो ऐसी ऐसी चीजें जब ये देखने का मौका मिल रहा है, तो इससे क्या कि जितना फेथ, जितना विश्वास अब तक हम लोग कर रहे थे, ये मान के चलिए अब उससे भी कई गुना ज्यादा विश्वास इसको देखने के बाद में और भी ज्यादा हमारा फेथ बढ़ने लग गया है। यानी कि जो बिल्कुल परफेक्ट वही पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं, जो हम लोग इको फ्रेंडली के लिए जो हम लोग परिभाषा कहते थे, और रियल में वही वो इको फ्रेंडली है कि नेचर के साथ में यहाँ पर हमारी जो प्राकृतिक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेगा ही करेगा, यानी कि और इन्वायरमेंट को ठंडा भी करेगा, और साथ में और जो नई इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो भी इको फ्रेंडली का एक नया प्रारूप होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं तो इतना सा कहूंगा कि आज का दिन इतना माइंड ब्लोइंग और इतनी सुपर जो नॉलेज हमें मिल रही है, और इतने शानदार कॉपरेट कर रहे हैं हमें, कि इसका हम लोग एक महसूस कर सकते हैं कि आने वाला टाइम के अंदर हर व्यक्ति के साथ में, जो टीम के साथ में, जो हर व्यक्ति जो, क्योंकि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि जितनी भी कोर टीम के मेंबर है, तो उनको प्रॉपर तरीके से उनकी पूरी कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का प्रॉपर उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। हम पूरे दिन हम उसके ऊपर काम करते रहे, तो वो जो कम्युनिकेशन और जो तुम्हारी और भी जो हमारी सपोर्ट है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर उसकी चीज बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा जी, कोर टीम के जो मेंबर बनेगा, तो वीटर की तरफ से और वीटर ऑफिशियल की तरफ से उनको किसी भी कंडीशन में कोई कमी नहीं आएगी। वो सारी चीज की तैयारी हम लोग कम्युनिकेशन यहाँ बैठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो जो चीज हम करके जाएंगे, तो आपका बिजनेस इतना इजी गोइंग हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग वहां पर आकर के और भी खुल करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं इतना सा कहूंगा कि अभी तो मेरे पास इतना सा है, वैसे कहने के लिए बहुत लंबा चौड़ा, हम 2 दिन से अभी प्रॉपर इसी बारे में डिस्कस कर भी रहे हैं, और हमारे पास अभी 8 दिन अभी भी टाइम है। तो इसके बारे में एक एक करके डेली की डेली कंपनी के सिस्टम के साथ में बात करनी है, नॉलेज के साथ में शेयरिंग सिस्टम, और जो भी अपडेट है हम डेली डेली आपको देते रहेंगे। और बाकी जो पॉइंट है बोलिए यू। यस, तो मैं मोजी के पास जाऊंगा, मोहित जिसको डील करेंगे। थैंक यू। ओके, वेरी गुड दीप ठाकुर जी। नमस्कार सर। वेरी गुड सर। नमस्कार विपुल सर, चौधरी साहब। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए ना। जी मोहित सर, आपकी आवाज कम आ रही है। दीप सर की प्रॉपर आ रही है। ओके, अभी बताइए। अभी ओके, अभी ठीक है? यस यस, बढ़िया ओके। सर, बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। दीप सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, फिर हम लोग पूरा टेक्निकल मैं अभी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, राइट? लेकिन वो वर्बली बिल्कुल होगा, सर, लेकिन बिल्कुल कल मैं सर, विजुअली बिल्कुल। दिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा ऑफिस विजिट करवाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से, चाहे भले 2 घंटे लग जाए। कल जी मैं सर, वन बाय जी वन सर। हर एक चीज दिखाऊंगा सर, राइट? ग्रेट तो सर। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट? और हम लोगों ने क्या कुछ एनालिसिस किया वो बता देता हूँ आपको। ओके, बस सर जो मेरा सबसे नई चीज एक सजेशन है। हाँ बोलिए एक सजेशन है सर मेरा, छोटा सा। जी। क्योंकि अभी आप रशिया गए हैं, बिल्कुल कंपनी के ऑफिस में ही आप विजिट कर रहे हैं, तो जो हमारा सर्टिफिकेट है ना सर, हाँ हेलो, शेयर हाँ जी। सर्टिफिकेट में जो डेट का इशू है सर, थोड़ा सा उस इशू को थोड़ा रिजॉल्व करवा दीजिए प्लीज। अभी जो नया वाला अपडेट हुआ है उसको लेके या पुराना वाला?
जो नया वाला अपडेट हुआ ना सर, उसमें लिखा है वैलिड फ्रॉम, तो वो वैलिड फ्रॉम तो थोड़ा गलत है उसमें। हाँ, वो हमारे परसेप्शन से एक्चुअल में गलत हो रहा है सर, राइट। लेकिन कल मैं जूम पे लेके ना वो भी मैं आपको सॉर्ट आउट करवा दूंगा कि इनका सोचना क्या है। वो जो वैलिड फ्रॉम 13th ऑफ नवंबर 2022 आता है, राइट, वो इसके बारे में हाँ क्या जी। कहते हैं, मैं आपको लाइन पे लेके मतलब लाइव लेके उनसे मैं बात करवा दूंगा, एनेस्थीसिया को मैं लाइन पे हाँ ले लूंगा, जी। हाँ, राइट क्योंकि सर। उसका फॉर्म का तो मतलब तो ये हुआ ना कि, फॉर्म का मतलब तो ये हुआ ना कि जो ये सर्टिफिकेट है ये वैलिड है 2022 से, फिर 2022 तक क्या फायदा उसका फिर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, राइट, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन मेन यहाँ पे जो जी अपडेट्स जी, हैं, अपडेट्स बता देता हूँ एक बार, ओके। देखिए थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर। एक सबसे पहली बात बताता हूँ आपको कि डेनिस सर जो है ना, ओके, डेनिस सर इस टेक्नोलॉजी को कैसे भी एनी हाउ एट एनी कॉस्ट इसको दुनिया में लाने के लिए बहुत ही डेडिकेटेडली, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे हमने हर एक एम्प्लॉय से ये चीज हमने मतलब अच्छा सुनने को मिला कि डेनिस सर ना सिर्फ खुद इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, उन्होंने जो टीम रिक्रूट की है अपने एम्प्लॉयज की, राइट, वो भी उतनी ही जोश और जज्बे से इस पे काम कर रही है। ओके, ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज, जी सर। हम जैसे जानते हैं कि वीटर एंड गोरोड, राइट, ये दो बेसिकली दो टेक्नोलॉजी है जिनके दो डिफरेंट शेयर्स हैं, वीटर शेयर्स एंड गोरोड शेयर्स, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगा एक नई चीज कि गोरोड जो है, गोरोड टेक्नोलॉजी वीटर टेक्नोलॉजी से भी 2 साल पहले पेटेंट हो चुकी थी, राइट, ये एक नई चीज पता लगी। और एक्चुअल में गोरोड टेक्नोलॉजी जो है वो इनका मेन पार्ट था, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर हम सब लोगों ने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सुना है, जिसको जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है दैट इज बीजेपी, राइट, वो हर एक अभी सिटीज को स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है, ऐसा हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर वहां पर हो क्या रहा है हमें सब कुछ पता है। लेकिन एक्चुअल में डेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट सिटी क्या हो सकती है, उस स्मार्ट सिटी का क्या प्रारूप हो सकता है, वो मैं कल आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके, एक ऐसी स्मार्ट सिटी जो कि 4 लेयर्स में, जमीन से ऊपर 4 डिफरेंट लेयर्स में बसाई जाएगी, राइट, वो पार्ट है पूरा का पूरा आपका गोरोड का। और राइट, अब मजे की बात बताता हूं आपको, जो वो जो सिटी जो बसाई जाएगी उसके ही सेंटर में आपका वीटर काम करेगा। ओके, वीटर जो है जितनी डिमांड वीटर पावर प्रोजेक्ट के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को होगी इलेक्ट्रिसिटी की, राइट, और जो डिमांड उस न्यू स्मार्ट सिटी को बसाने में होगी, राइट, उसमें से लाइकवाइज आपने एक चीज सुना होगा बहुत बार देखते हुए वीडियोस के अंदर कि वीटर का जो प्रोजेक्ट है वो 200% एनर्जी जनरेट कर सकता है, राइट। अब ये जो 200% एनर्जी जनरेट करने के लिए जो बोला गया है, इसका मतलब क्या है? यस, दीप ठाकुर जी, अगर आप अपना सॉरी कैमरा ऑन करके आ सकते हैं तो अच्छी बात है, जिनको भी कैमरा ऑन करके आना पसंद है वो आप आ सकते हैं आज, राइट, जिनको भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है वो कर पाएंगे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो 200% पार्ट है उसमें से 100% जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो जाएगा विटर पावर प्रोजेक्ट का जो रेसिडेंशियल खुद का है, राइट, और बचा हुआ 100% मतलब 100% इधर चला गया विटर पावर प्रोजेक्ट की रेसिडेंशियल्स को, और दूसरा जो 100% पार्ट है वो जो स्मार्ट सिटी पूरा डेवलप होगा। ओके, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो स्मार्ट सिटी ये लोग 80,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर, और ये कहिए कि 2 हेक्टेयर के अंदर, राइट, उसको एक स्मार्ट सिटी को डेवलप कर पाएंगे। ये छोटी छोटी मिनी स्मार्ट सिटीज है। वो तो हाँ, अगर हम बात करें इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 8,300, राइट, हाँ, 8,360 मीटर एक एक्सिस से अगर हम नापे तो वो 6 एक्सिस में, जिसको हम लोग हेक्सागोनल शेप बोलते हैं, हेक्सागोनल शेप बोलते हैं, उसके अंदर एक स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा सकता है। और वीटर और गोरोड जो है ये
इंटीग्रेटेड पार्ट है एक दूसरे के। गोरोड के बिना, ध्यान से सुनिएगा, मेरी अगर आवाज आ रही है आपको तो एक चीज देखिएगा कि गोरोड के बिना वीटर तो काम कर सकता है, लेकिन वीटर के बिना गोरोड का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो काम नहीं कर सकता। ओके, तो जिस वजह से 2016 में गोरोड पावर प्रोजेक्ट, गोरोड स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट, जिसको हम LES भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, वो पेटेंट ऑलरेडी हो चुका था 2016 में, राइट। लेकिन जब पावर जनरेशन की बात हुई, कंजप्शन की बात हुई, तो फिर ये ले देके 2018 में वीटर पावर प्रोजेक्ट को भी इन्होंने अपना पेटेंट कंप्लीट किया यहाँ पर। ओके, एक चीज है, अब इसका मैं तीसरा पार्ट और बताता हूं, राइट। अब तीसरा पार्ट क्या है वो सुनिएगा, वो भी बहुत अच्छा है, जो कि बिल्कुल ही नया पार्ट है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दुबई एक्सपो में एक ही बार सुना है उसके बारे में, राइट। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है आपकी आवाज। वेरी गुड सर, पंकज जी बहुत बढ़िया। ओके, तो पंकज जी इस चीज को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि दुबई एक्सपो के टाइम पे पंकज जी वहां पर प्रेजेंट भी थे, राइट। और डेमिस्ट्री ने उस वाली प्रेजेंट में जब पंकज मेहता जी लाइव आए थे, उसमें एक चीज बोला था इन्होंने कि हम लोगों ने गोरोड, वीटर एंड देन एक थर्ड टेक्नोलॉजी और इन्वेंट किया, जिससे हम लोग एनवायरमेंट से एयर को शक करके उसको, उस एयर को कंडेंस करेंगे, और उस एयर कंडेंसेशन के थ्रू हम लोग पानी भी जनरेट कर पाएंगे, मतलब पानी भी बना पाएंगे हवा से। जो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है उसको हम लोग कंडेंस करके, राइट, हम लोग पानी भी बना पाएंगे। ऐसी जगह जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, या वहां पर पोर्टेबल पानी मींस पीने का पानी शुद्ध मात्रा में नहीं है। ये एक इसमें नया पार्ट ऐड हुआ, लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर अभी कुछ भी ऐसी चीजें रिलीज नहीं की हैं। ये भी अभी पूरा का पूरा हिडन पार्ट रखा है इसको, राइट। लेकिन जहां पर भी इसका एक कंपोजिट प्रोजेक्ट लगेगा, गोरोड, वीटर एंड देन जो वाटर एक्सट्रैक्शन जो इसका प्रोजेक्ट है, राइट, उसको भी वहां पर ये एस्टेब्लिश करेंगे, ऑलराइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब जब हम एयर कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, ओके, इस एयर कंडेंसेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा वातावरण को ठंडा रखने में। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्म होता है, जैसे कि राजस्थान, और हम अगर बात करें मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, राइट, वो पूरा का पूरा वहां पे बहुत गर्मी होती है। तो हम लोग एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसके जरिए हम लोग एक सिटी भी डेवलप कर पाएंगे। ओके, आफ्टर ऑल अगर हम बात कहें, जो मुझे समझ में आया, एक यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जो कंडेंस एयर होती है उसको हम लोग फ्रिज एयर भी बोलते हैं, राइट। जो कंडेंस एयर होती है उसको हम लोग फ्रिज एयर भी बोलते हैं, राइट। और अगर हम यूं कहें कि जो हमारा AC होता है, राइट, उस AC से हमें वो कंडेंस एयर ही मिलता है जो हमें ठंडा होके मिलता है। अब उससे फायदा क्या होगा, हम लोग पूरी की पूरी सिटी को इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे, वहां पे हम लोग उस पूरी सिटी को कूल रखने में मदद कर पाएंगे। ये आज की जो हमने आज सीखा नया, वो वहां पर नया था, और कंपनी इस पे भी अभी बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करेगी। ओके, और अपडेट देता हूँ, एक और नया अच्छा अपडेट। डेनिस सर, मैक्स सर, दोनों के दोनों हैं अभी दुबई में, राइट। और जो दुबई का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है, नो डाउट सबको पता है, उस पे वो लोग अभी फुल फ्लेज में लग चुके हैं, काम पर है। ओके, एक और अच्छा अपडेट देता हूँ। लास्ट में जब मैक्स सर से बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि हम सब लोगों ने बताया था कि हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पेमेंट को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं वीटर शेयर को बाय करने के लिए, तो वहां पर ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, राइट। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी ने एक चीज एग्री किया है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कार्ड सिस्टम कंपनी नहीं लेके आ रही है, राइट। लेकिन आपका जो USDT TRC20 का जो फॉर्मेट है, वो यहाँ पर ऑनगोइंग प्रोसेस है,
और उस पर बहुत जल्दी अभी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी जब हमारे यहाँ पे रहते हुए, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर और मिड ऑफ द दिसंबर ये एक्टिवली क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर USDT TRC20 काम करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि फायदा क्या होगा कि जहां पर हमारा $100 जा रहा है, राइट, वहां पर अगर हम ला टोकन से करेंगे तो $103 में काम होगा, अगर हम बाइनेंस से करेंगे तो वहां पे $101 के अंदर काम हो जाएगा, जो कि अभी ले दे के 108, 109, $110 भी जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर हर एक $100 के पैकेज पे अगर बात करें तो हम लोग वहां पर $7 से $8 या यूं कहें कि $9 तक भी हम लोग सेव कर पाएंगे। ओके, तो ये कुछ अपडेट थे आज के, ऑलराइट, और जो हमें सीखने को मिला। वैसे तो हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, राइट, और भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर प्रोजेक्ट सामने होना बहुत जरूरी है, राइट। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कल जब हम लोग चीजों को प्रेजेंट करेंगे तो मैं जो हम लोग प्रोटोटाइप में चीजों को देखते हैं ना, उस प्रोटोटाइप में भी मैं 1 बाय 1 उसको टेक्निकली आपको मैं समझाने की कल मैं कोशिश कर पाऊंगा कि उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट्स इतने सारे हैं, राइट, इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट्स इतने सारे हैं कि उसके हर एक का फंक्शनिंग है, राइट, और उस हर एक के फंक्शन से क्या कुछ कंट्रोल होता है, ओके, क्या कुछ कंट्रोल होता है वो भी हम लोग कल को जानेंगे। जैसे कि एक मोटा मोटा एक चीज बता देता हूँ बॉस, वीटर पावर प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड की ही एयर की जरूरत है। उससे ज्यादा एयर अगर होगी तो भी वो बाईपास कर देगा, लेकिन अगर उससे कम एयर होगी, राइट, तो वो एयर कंसंट्रेटर के माध्यम से उसको 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जनरेट कर पाएगा, और ये 5 to 7 रोटेशन पर सेकंड से ज्यादा नहीं करेगा। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट है, राइट। इसी तरीके के मेरे पास में ले दे के वहां पे 10 से 15 पॉइंट्स ऐसे हैं, जब मैं उस पर्टिकुलर पार्ट्स को जब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कल, राइट, और उसका भी मैं टाइमिंग अभी डिसाइड करके मैं बता दूंगा, ओके। तो वहां पर हमें बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है, ओके। मैं बताता हूँ, कम से कम हमें आधे से पौने घंटा पूरे का पूरा वीटर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में आधा घंटा हम लोग गोरोड को भी कल डिस्कस करने वाले हैं कि गोरोड के माध्यम से जो ये लोग हैं वो किस तरीके से एक न्यू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वहां पर रन करा पाएंगे। ऑलराइट, प्लीज अभी मैं सबको बोलूंगा कि प्लीज जिसके भी कोई क्वेश्चंस है ना तो वो हैंड रेज करके आइएगा। और एक सेकंड पहले मैं देख लेता हूँ चैट में किसी ने लिखा हुआ है इंडियन गेटवे, ठीक है, फॉर्च्यून, गुड इवनिंग, great big update on the very nice USDT TRC20, very good sir. Subhash ji, last 4 months many times I request to company but still did not solve my team member payment issue. सर एक काम कीजिए, अपने कंसर्न अपलाइन जो हैं उनके थ्रू एक बार हमारे पास भिजवा दीजिए, हम लोग यहीं से सीधा उसको प्रोसेस करवा देते हैं। ओके हसन जी, सर मैं आपको कॉल व्हाट्सएप करूंगा, वेरी गुड सर, ठीक है। एंड देव सर हैं, सर P2P का ऑप्शन आएगा कि नहीं? सर P2P का ऑप्शन यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। प्लीज जो भी जिसको भी कुछ बोलना है तो वो अपना हैंड रेज करके आ सकता है बॉस। हाँ नागेंद्र राव सर, वेरी गुड सर, नागेंद्र राव सर मोस्ट वेलकम, प्लीज माइक को अनम्यूट कीजिएगा। नागेंद्र राव सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते सबका। नमस्ते। बहुत संतोष हो गया, आप लोग उधर बहुत बारीक से उसका मीटर का बारे में अंडर पूरा डेप्थ तक जाकर हम लोग को कुछ अपडेट देगा। मैं पहले से स्टडी कर रहा था
आप अभी बताया गोरोड और दोनों का एक जी। इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट्स है। गोरोड ठीक। नहीं होने से भी वीटर चल सकता है, वीटर नहीं होने से गोरोड नहीं चलेगा। क्यों? गोरोड असल राइट, फाउंडेशन एब्सोल्युटली है। राइट सर। मैं पहले पढ़ा था, क्यों अभी दुबई एक्सप्रेस में भी दिखाया था, नीचे बैंकर्स ट्रेन्स जाएगा, रोबोट जाएगा, वो लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा गोरोड के अंदर दिया हुआ है। उसको ये फाउंडेशन का ऊपर एक्सल बनाकर 5 टावर्स क्या क्या बनाकर अपना वीटर को बना रहा। इसका मतलब गोरोड और दोनों जी। मिलाकर हमारा प्रोजेक्ट है, एक स्मार्ट सिटी बनेगा स्क्रैपर जैसा। मैं पहले से मेरा डाउट था, क्यों मैं पढ़ रहा था गोरोड के बारे में भी बहुत, मैं इसका स्टडी किया तो उसको पता चला नीचे वो पूरा ट्रेन से जा रहा, रोबोट जा रहा, केबलिंग सिस्टम अलग गई, ये सब इतना बनाया बेस में, इसका ऊपर एक्सेस बनाया है, इसका मतलब दोनों इंटरलिंकेड है। अभी मेरे को पता, और एक ये लेटेस्ट आप बताया था, कितना भी एयर 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होने से भी वो नहीं लगा। मेरे को डाउट था कितना ज्यादा होने से जितना कॉन्सेंट्रेट होगा। अभी ये क्लियर हो गया, इतना ही लेगा, उससे ज्यादा कम होने से उसको साइड करेगा। एक चीज और बोलता हूँ। हाँ बोलिए सर। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एक हमारे सामने उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे वीटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो उसका वाइन टरबाइन है, उसके अंदर अगर कोई चिड़िया पक्षी उसके अंदर अगर चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो मरेगा कि जिंदा निकल जाएगा? राइट। तो ऑब्वियसली मैंने तो यही बोला कि जब वो इसके अंदर जाएगा तो वो तो मर ही जाएगा, उसका तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हाँ, वो क्या करेगा, इसका जो रोटेशन है वो 5 to 7 रोटेशन पर सेकंड है। वो इजिली अगर एक साइड से जाएगा तो दूसरी साइड से आराम से निकल जाएगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और इतना टॉल होगा हाँ, एक चीज और यहाँ पर, एक अच्छी चीज और पता लगी कि ये जो वीटर पावर प्रोजेक्ट जो है, ये मिनिमम 10 मंजिल के ऊपर, मिनिमम, हाँ यस, जमीन से, जैसे हम लोग 10 मंजिल बोलते हैं ना इसको, राइट, उसके ऊपर से ही ये इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, राइट। ये भी इसमें एक नया पॉइंट मिला। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग गोरोड को वहां पर समझ रहे थे, राइट, तो वहां पर ये चीज बताई गई थी कि गोरोड का जो खुद का जो होगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मीटर जमीन से हाइट होगा, जिसको पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। उसके ऊपर ही वीटर पावर प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जा सकेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, लेकिन जो बहुत बारीक है, राइट, उन बारीक पॉइंट्स पे हमने आज डिस्कशन किया और वो कंटिन्यूअसली डिस्कशन होता रहेगा। अभी तो सिर्फ ऊपर से डिस्कशन हुआ है। अब कल हमारा जो है उसके जो आर्किटेक्चर है, राइट, उसका जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर से भी पूरा का पूरा कल को डिस्कशन होगा हमारा। और एक बात है सर, और एक बात है, गोरोड नहीं होने से भी इंडिया में स्मॉल सिटी में वीटर बन सकता है। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही बड़ा स्मार्ट सिटी के लिए गोरोड जरूरी है, बाकी सिटी में भी नॉर्मल हमारा वीटर बन सकता है। पावर कितना छोटा सा हमारा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड। ओके, अभी किसी और के पास चलते हैं, ठीक है, थैंक यू। पीसी नागेंद्र राव सर, अंकित वर्मा, पहले एक बार चैट को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चैट में मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ओके, वी आर राव, नरेश कुमार जी हैं, नरेश कुमार जी से पहले, यस, अंकित कुमार वर्मा जी, सर कब देखने के लिए मिलेगा? सर कल दिन में 3 बजे, जो हमने आज मीटिंग 3 बजे अरेंज किया था, सॉरी, दिन में 3 बजे नहीं, 2:30 बजे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90 मिनट्स का डिफरेंस है इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग और नोवोसिबिर्स्क के टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो वो फिर काफी ज्यादा लेट हो जाता है सर, उनको भी ऑफिस से फिर निकलना होता है सर, राइट। कल हम लोग 2:30 बजे रखेंगे, उसका भी मैं शेड्यूल अभी भेज दूंगा। ओके, नरेश सर है सर, इसकी एप्लीकेशन आएगी क्या प्ले स्टोर पर? सर इसमें एप्लीकेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर,
ओके, वीवी राव है, ग्रेट सर, वी आर थैंकफुल सच ए ग्रेट मेंटरशिप, थैंक यू सर, वेरी गुड। हसन जी हैं, सॉरी सर व्हाट्सएप कॉल करूंगा, आपकी बात आप साथ बात हो पाएगी? हाँ बिल्कुल हो पाएगी ना सर, बिल्कुल कीजिए, सेम व्हाट्सएप नंबर पे। ओके अंक ये बता देना बिल्कुल सर। और यस, फिजिकल शेयर अलॉटमेंट लेटर के ऊपर हम लोग कल बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वन बाय वन चीजों को, जो हमारी डिमांड्स है छोटी छोटी, उनको हम लोग फुलफिल करवा रहे हैं सर। कल हम लोग इसका अपडेट देंगे आपको सर। एंड सेकंड थिंग, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट विल प्रोड्यूस? यस, जितनी ये अकॉर्डिंग टू दी वीटर एंड गोरोड प्रोजेक्ट, ये 200% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अगर इससे ऊपर है तो जो भी इसका कॉर्पोरेट होगा, गवर्नमेंट होगी, वो उसको खुद से उसको बताना पड़ेगा कि उनको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। ओके सर, कैन वी गेट वीटर लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑडिट बैलेंस? बिल्कुल मिल जाएगी सर, मैं कल भिजवा दूंगा, राइट। बाकी इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो कंपनी अपने एंड पर मंथली तो देती ही है अपने इन्वेस्टर को, लेकिन अगर आप कहते हैं कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, तो वो मैं करवा दूंगा कल। पेमेंट मेथड बताया ना सर अभी, यूएसडी TRC20 अभी हमें बहुत जल्दी मिलेगा। अदान जी सर, व्हीकल भी वीटर से चलेगा? हाँ चल सकता है प्रोविजन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग चार्जिंग स्टेशन में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसकी एप्लीकेशन नहीं, मेथड शुड बी इम्प्रूव। बिल्कुल सर, उसी पे काम हो रहा है, ये भी करेंगे, न्यू इनोवेशन होगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी प्रोड्यूस बता दी सर। गोरोड के शेयर अलग से मिलेंगे या इसी के साथ ही हैं सर? जब हम इसकी मेन वेबसाइट पे जाते हैं ना, viter.danishtaglin.com, सॉरी विटर नहीं, energy.danishtaglin.com, तो वहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, ऑथर, विटर एंड गोरोड। तो जब हम गोरोड पे क्लिक करते हैं तो गोरोड पे वो चीज आती है। जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है साइट पर, वो भी जरूर दिखाइएगा सर। बिल्कुल, जब हम लोग सभी से अजय जी, जब हम लोग सभी से मिलेंगे ना उधर, तो वो सबको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ना सब कुछ उधर लाइव आएगा, जहां जहां जिस जिस कैमरे से हम लोग निकलते हुए जाएंगे, राइट, पर्टिकुलर उस कैमरे में वो सब चीजें रिकॉर्ड होती हुई जाएंगी, वो लाइव सारी की सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे। ऑलराइट, और अभी जो हैंड रेज किया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ कौन है। अशोक जी प्लीज आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, देन उसके बाद ललित जी। अशोक देसाई जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपको मेरी आवाज आ रहा है? आ रही है ना सर? ओके ओके सर, मेरा ये था कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज किया है ना, मतलब अभी पहला है ना 500 शेयर्स का ना एक ईमेल आता था, ईडी वो एक फाइल आता था अटैचमेंट, तो अभी वो बंद कर दिया है। अभी उसका जगह पे कुछ लिंक भेज रहा है, और वो लिंक से रिकमेंड कर रहा है कि आपको है ना KYC कंप्लीट करना है, तो उसका बाद में शायद वो आएगा। तो नो प्रॉब्लम, जो भी किया है सही किया है, मगर जैसा ये ऐसा चेंज हो जाता है ना सर, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है एडवांस में, और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है या तो उनको है ना एडवाइस देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो भी चेंजेस करते हैं हमको थोड़ा कम्युनिकेट करेगा तो अच्छा रहेगा। यस, कुछ भी चीज करने जाते हैं राइट, प्लीज उसको पहले अपडेट करा दीजिए, राइट। एटलीस्ट आप सब ईमेल नहीं भी कर सकते, तो जो आपके खुद के जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के, राइट, वहां पर आप वहां पे कुछ भी चीज अपडेट करने से पहले उधर आप ड्रॉप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, राइट। ये चीज भी हमने रखा, राइट, इस पे भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है, अभी देखिए जो प्रोस्पेक्ट है उसका ईमेल आईडी जीमेल रहेगा, तो वो जो है वेरिफिकेशन का जो ईमेल है वो आ जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। सो इफ कस्टमर का जो प्रोस्पेक्ट का है वो याहू का रहेगा ना, टेक्नोलॉजी के माहिर हैं ये सभी लोग, याहू का रहेगा ना सर, वो उधर नहीं आता है, वो कंफर्मेशन पर्पस के लिए जो ईमेल आना चाहिए वो याहू में नहीं आता है। तो इसलिए ना वो कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो थोड़ा तकलीफ हो रहा है उसका वजह से।
फिर वो खरीदना वगैरह वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट करिए। मोहित जी, कर रहा था, तो मैं भी हो सकता है उसका डेटा का कोटा पूरा हो गया। तो अभी जिस होटल में हम लोग हैं उससे भी वाईफाई कनेक्ट किया है। मोहित जी, राइट। आपका आवाज नहीं आ रहा था, और आप थोड़ा और एक बार बताएगा देसाई सर, तो। इस चीज हाँ को हमने बोला है। राइट, जो भी अपडेट्स होंगे उसको पहले एक बार ग्रुप्स में सभी लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए। ऑलराइट सर, वो याहू ईमेल के बारे में कुछ बात हुआ है क्या सर? क्योंकि वो याहू ईमेल रहेगा ना कस्टमर का, तो उसको है ना कंफर्मेशन पर्पस के लिए जो ईमेल आता है वो याहू रहेगा तो नहीं आता है, जीमेल रहेगा तो आता है। मोहित जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है लगता है, इसलिए हमको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, जूम में आवाज नहीं आ रही है, जूम में आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क का इश्यू है लगता है अभी, इसलिए नहीं आ रहा है। प्रभात सहाय थोड़ी जो। देर वेट करिए सर, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, थोड़ा देर वेट हाँ। करिए, कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग। बराबर है। यशवीर जी, अपना माइक ऑन करिए, या विपुल जी का ऑन करवाइए वहां से। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आ गया। अभी क्या वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना, तो इस वजह से उनका वो। बताइए आप। हाँ, वो आपको भी याद होगा ना, वो याहू का ईमेल आईडी रहेगा ना प्रोस्पेक्ट का, तो जी जी। उधर है ना कंफर्मेशन ईमेल वो जो है ना वो आता नहीं है, इसलिए वो कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है, फिर आगे खरीदना वगैरह वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? याहू ईमेल आईडी के लिए, राइट। हाँ, याहू तो नहीं तो सब प्रोस्पेक्ट को बोलना पड़ेगा क्या? याहू नहीं चलेगा, आपको जीमेल आईडी ही चाहिए ऐसा?
हाँ, अभी के लिए तो आपको खाली जीमेल आईडी ही यूज करनी है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इन्वेस्टर सभी जीमेल से ही यूज कर रहे हैं। याहू का अभी तक कुछ ऐसा रोल नहीं है। बाकी फिर मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा बोर्ड के साथ, क्या करते हैं, बोलते हैं वो। लेकिन अभी आपके पास जीमेल आईडी नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास है अभी जो प्रोस्पेक्ट्स है ना, हाँ हाँ कुछ हाँ। कुछ का साथ है ना, वो याहू है, जीमेल नहीं है। सर ये आपके इशू पास कई याहू है? सारी वेबसाइट्स में आता है, ये सिर्फ ट्विटर में नहीं है। कई सारे लोगों का जिनका याहू पे ईमेल आईडी हम्म, होता है उनको मेल नहीं आती है। और जो ये सर्च इंजन है बिल्कुल। थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। गूगल काफी ज्यादा, सॉरी जीमेल वाला काफी एडवांस है, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं कि कितना एडवांस है। तो लोगों को आप जीमेल पे बनाने के लिए कहिए सर, 2 से 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाकी यशवीर जी और मोहित जी, विपुल जी इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, इस पे इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि गूगल, आप एक जीमेल बना लीजिए गूगल का, उससे साइन अप करवा दीजिए उनका। याहू क्या ओल्ड हो चुका है, ओल्ड टेक्नोलॉजी में जा चुका है याहू। कोई यूज नहीं करता उसको जल्दी से। लाइन पे और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं पीसी नागेंद्र सर को इनवाइट करता हूँ। एक सेकंड, पीसी नागेंद्र सर। ओके, आपको अनम्यूट किया पीसी नागेंद्र सर। हाँ सर, बोलिए सर। अभी बात हुआ बताइए ना, सर। दूसरा को भी कोई चांस दे दीजिए। यशवीर जी बिल्कुल अगर बिल्कुल किसी के सर, बिल्कुल। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को ले लीजिए। अगर हाँ, जी क्वेश्चंस बिल्कुल। नहीं है तो फिर मीटिंग हाँ को हाँ एंड कर दीजिए। बिल्कुल। नहीं काफी नहीं, टाइम हो चुका है। कोई क्वेश्चंस नहीं है। बताइए। कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। क्या हम कल पूरा आप लोग प्लांट का पूरा अंदर लाइव का वो दिखाएगा, उस जी टाइप कल बारी बारी बिल्कुल से सुने। दिखाएंगे। हाँ, कल दिखाने के बाद भी थोड़ा बहुत देखेंगे। मैं तो बहुत स्टडी कर रहा हूँ पूरा हर चीज का, इसलिए कोई भी नया चीज है तो बाकी को बताने से तो वो लोग भी थोड़ा बहुत जान लेगा। जी, ये विनय राम सक्सेना जी बोल रहे हैं कि सर हाँ केवाईसी में गलत फोटो डल गया। तो सर एक काम कीजिए, आपका जो यूजर नेम है उस यूजर नेम को या तो एक बार आप कंपनी को सेंड कर दीजिए, या आपने जो गलत फोटो आपका डल गया उसी के ऊपर जाके एक सही फोटो वापस से डाल के सबमिट कर दीजिए, वो वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। हाँ बताइए सर, पीसी नागेंद्र सर, कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? बस क्लास लगा है। आप लोगों का, तीनों का हीरा है हमारा तरफ से। बिल्कुल इतना बिल्कुल सर। नहीं नहीं, वो ठीक है। क्यों इतना मेहनत कर कर, इतना टेक्नोलॉजी अपडेट कर कर वो लोगों के लाइजन कर कर हम लोगों का अपडेट करा रहा है, इसको वजह से बहुत कुछ सीख रहा। जी जी। नहीं, बहुत आदमी कोई सीखता नहीं है, हर चीज छोटा मोटा चीज क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मेरे कभी कभी दुख भी होता है। क्या करूं। छोटा बिल्कुल छोटा बिल्कुल। चीज। हाँ सर, ये टेक्नोलॉजी हम, जैसे अभी हमें पता था उससे भी बहुत एडवांस है ये टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा एडवांस। इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो शायद अभी तक आपको पता होगी ना मुझे पता है। अब जाके हमें इस चीज के बारे में पता चला कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस में है ये टेक्नोलॉजी। और इनका जो प्रोजेक्ट है गोरोड, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक स्मार्ट सिटी, एक पूरी दुनिया नई बसा देंगे ये। और वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। और कल सारी चीजें हम आपको लाइव सेशन दिखाएंगे। आज भी हम लाइव सेशन करने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, मैक्सिम सर जूम मीटिंग कर रहे थे, तो इस वजह से फिर हमें ये सेशन को रद्द करके इस टाइम का अरेंज करना पड़ा था। नहीं, आज आपका लाइव सेशन होता ऑफिस के साथ में। सर, यशवीर सर, जी ये नहीं है। जी सर। आप लोग रशिया से आने के बाद भी बहुत कुछ नया चीज याद होगा, मेरे को विश्वास है। पता भी नहीं राइट राइट। चलेगा। बिल्कुल राइट सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? हम्म, इसके अंदर सुरेश राव सर, इनको और मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो सर, आप अनम्यूट हो सुरेश सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। अच्छा सर, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ गोवा से। सर एक्चुअली जी कंपल्सरी वी हैव टू बाय गोरोड आल्सो, गोरोड शेयर्स, जी।
actually अभी better separate Gorod separate share ना, we need to buy Gorod also. वापस बोलिए सर, आवाज नहीं आई आपकी। अभी Gorod का शेयर भी है ना। यस यस। So we have to buy Gorod share also. गोरोड शेयर आपको बाय करना है, उसका लिए जैसे ही आप ऑफिशियल पेज मीटर का लिंक खोलते हो ना, वहां पे साइड में 3rd नंबर पे आता है गोरोड का, वहां से आप उसको जाके बाय कर सकते हो। लेकिन गोरोड का अभी डेनिस सर का कुछ ऐसा फोकस नहीं है गोरोड के ऊपर। अभी वो ने गोरोड को साइड में करके मीटर को प्रमोट करने जा रहा है अभी। कोर टीम में अभी तक शुरू नहीं किया गोरोड प्रमोट करने के लिए। राइट राइट। जिस दिन हम आपको बताएंगे गोरोड प्रोजेक्ट का, जब हमें कंपनी की तरफ से वो परमिशन मिलेगी कि आप इसको कर सकते हो, हम इस पे भी वर्क करेंगे, तब हम आपके साथ गोरोड प्रोजेक्ट भी शेयर करेंगे। गोरोड प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वाकई में, वीटर का जैसे ही सेम है, दोनों एक जैसे, दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो अभी लेकिन कंपनी का मेन फोकस है ओनली फॉर वीटर के ऊपर। तो अभी इस वजह से जैसे ये कुछ डिस्कस होगा तो हम आपको उसके गोरोड के बारे में भी अपडेट करेंगे। ओके फाइन फाइन, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, जब कोर टीम बोलेगी तब हम स्टार्ट करेंगे। राइट राइट। जब आपको जो भी हम बताएंगे सब चीजें, पहले से ही गोरोड के बारे में बताएंगे, गोरोड वाकई में है क्या टेक्नोलॉजी, तब आप गोरोड में निवेश कर सकते हो। ठीक है सर? ओके ओके। जसवीर, मैं यहाँ पर एक चीज अपडेट करना चाहूंगा हाँ सभी लोगों को। यस, गोरोड हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम जिस अच्छी तरीके से हमने वीटर्स को समझा है, सेम उसी तरीके से राइट कल की प्रेजेंटेशन एक बार हम लोग गोरोड को समझ लेते हैं कि गोरोड काम कैसे करता है, किस तरीके से स्टेबलिश करेगी कंपनी, राइट। उसके बाद में हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छा सा डिसीजन लेके राइट गोरोड भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले उसको समझना जरूरी है, वरना मार्केट में हम लोग जाएंगे तो उसे समझाएंगे क्या, बताएंगे क्या, राइट। राइट। अभी फॉग राइट स्नोफॉल हो रहा है तो नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है, राइट। तो अभी हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, ओके। और कल हम लोग लाइव आएंगे बहुत अच्छे से, ऑलराइट। ठीक है जसवीर? ओके मुझे ओके। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स। थैंक्स सर।